everyone, welcome back to my channel. My name is Vaibhavi Jain. तो आई एम अ BMS थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी, जो कि BMS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो हम इसके जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हमें शरीर ये सब क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी को हम आयुर्वेद में बोलते हैं रचनाशारी, ठीक है। रचनाशारी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम, ठीक है। यानी कि रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम, यानी कि जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंग, यानी कि अंग प्रत्यंग क्या हो गया? ऑर्गन, ठीक है, की रचना, यानी कि उसकी शेप, साइज, ठीक है, वेट वगैरह क्या है का अध्ययन किया जाता है, उसे रचनाशारी कहते हैं। यानी कि जिस शास्त्र में हम अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करते हैं उसे हम रचनाशारी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप वाइवा देने जाते हैं खासकर BMS में, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम पूछते हैं तो आप रचनाशारी रहें, ठीक है। तो रचनाशारी की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि रचनाशारी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो चैप्टर है शारीर उपक्रम, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि शरीर शब्द की परिभाषा क्या है या व्याख्या करिए। तो शरीर किसे बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी है हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो कैसे बोलेंगे? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम पंच महाभूत विकार समुदायत मकम संयोग बाह्य चरक, ठीक है। चरक आचार्य चरक का श्लोक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चरक शारीर स्थान में बताया गया है, ये होता है चैप्टर नंबर, ठीक है, ये होता है श्लोक नंबर। तो चरक शारीर स्थान का चैप्टर 6 का श्लोक नंबर 4 है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि शारीर किसे बोलेंगे? चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत तथा विकारों का समुदाय ही शरीर कहलाता है। यानी कि चेतना का अधिष्ठान यानी कि जिसमें क्या हो? चेतना हो, चेतन हो यानी कि आत्मा हो, और पंच महाभूत यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके जो विकार है उनका समूह क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। हम सिंपल बोल सकते हैं पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और चेतना का अधिष्ठान जो है वो शरीर कहलाता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं, इसमें एक क्या है शब्द आया है कि संयोगवाही। संयोगवाही से मतलब क्या है? इसमें सप्त धातु, अभी आप पढ़ेंगे सप्त धातु। तो सब धातु कौन कौन से होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है। मल हो जाएगा मूत्र, पुरुष और स्वेद। तीन दोष कौन से? वात, पित्त, कफ, ये सब साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है। तो शरीर की डेफिनेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में ये चैप्टर बहुत तब पूछा जाता है कि हाँ बताओ शरीर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक और डेफिनेशन आती है शरीयते अनेन इति शरीरम, ठीक है। अर्थात प्रतिबल नष्ट होते रहने के कारण से शरीर कहते हैं। यानी कि इसका जो हमारा बल है वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम होता रहता है, ठीक है। इसलिए प्रतिबल नष्ट होते रहने के कारण से शरीर कहते हैं। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछते हैं कि अगर आपसे पूछे कि शरीर की व्याख्या क्या है, ठीक है, वही है शरीर की व्याख्या चरक के अकॉर्डिंग या सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? ये वाली है। कौन? इसका श्लोक है शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थातम प्रकृति विकार समोचितम गर्भ इति उच्यते, ठीक है। तो शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थातम प्रकृति विकार समोचितम गर्भ इति उच्यते, यानी कि जब शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर और अष्टविध प्रकृति और षोडश विकार, जो कि मैं बताऊंगी अभी होते क्या है, ठीक है, इनकी साम्यावस्था होने पर जो समोषण होती है, यानी कि जो संयोग होता है, यानी कि जो अष्टविध प्रकृति या षोडश विकार हैं, ठीक है, उनकी साम्यावस्था होने पर गर्भाशय में शुक्र शोणित का संयोग होता है तो उससे गर्भ की संज्ञा होते हैं, ठीक है। अव्यक्तम चेतनावस्थितम वायु विभजति तेजेन पचति आभा क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धयता, ठीक है। यानी कि जिसमें चेतना स्थित होती है, वायु जिसका क्या करती है? विभाजन यानी कि डिवाइड करती है, तेज क्या करता है? पाचन यानी कि पचाता है, आप यानी कि क्लेद, आप यानी कि जल क्लेद उत्पन्न करता है,
पृथ्वी शयनम उत्पन्न करती है, आकाश जो क्या करता है, विवर्धयति यानी कि उसमें रिक्त स्थान का निर्माण करता है। ठीक है, फिर क्या है, सा यदा हस्तपाद जीवाघ्राण कर्णितम आदि, ठीक है, अविरंगे रूपेता तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। तो इसका श्लोक क्या है, शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थातम प्रकृति विकास समुच्चितम गर्भ उच्यते तम चेतनावस्थितम वायु विभजति तेजेन पचति आप्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धा सा यदा हस्तपाद जीवा कर्ण नितंब आदि अभिरंगे रूपेता तदा शरीरम इति संज्ञा लगती। ठीक है, ये भी बहुत पूछते हैं मोस्टली, तो जो 2 लाइन का श्लोक है वो तो सबको याद हो ही जाता है, तो आप कोशिश करिएगा कि आपको सुश्रुत का भी याद हो जाए। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का अब वही है। अब अष्टविध प्रकृति और षोडश विकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अष्टविध प्रकृति होती है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन मात्राएं। ठीक है, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन मात्रा। और षोडश विकार होते हैं 11 इंद्रियां और 5 महाभूति जो होते हैं षोडश विकार कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं षडंग शरीर की षडंगता। ठीक है, अब बोल लेते हैं कि षडंग शरीर किसे बोलते हैं। जैसे हम अगर मॉडर्न में देखें तो हम जो हमारी बॉडी उसका डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले हेड और नेक। ठीक है, फिर क्या हो जाते हैं हमारे अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, इसी तो करते हैं, तो उसी प्रकार है। ठीक है, इसके लिए श्लोक सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। तच्च षडंगम शाखाश्च चतुस्रो मध्यम पंचम षष्ठम सिर इति। ठीक है, तो तच्च षडंगम शाखाश्च चतुस्रो मध्यम पंचमम षष्ठम सिर इति, यानी कि जो शरीर है उसे 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, सबसे पहले शाखाएं। ठीक है, शाखाएं कौन सी होंगी, ऊर्ध्व शाखा और अधो शाखा। ऊर्ध्व शाखा यानी कि अपर लिम यानी कि हमारे जो दोनों हाथ हैं। ठीक है, अधो शाखा यानी कि लोअर लिम यानी कि दोनों पैर। ठीक है, फिर मध्य शरीर हमारा और फिर आएगा सिर। ठीक है, शरीर अब हमें मतलब षडंग शरीर है, हमें शरीर को डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है, तो उसको बोला है कि शरीर ज्ञान को भली प्रकार से जानने के लिए शरीर को 6 भागों में डिवाइड किया है, इनके अच्छी प्रकार से जान सके। अपर लिम की सप्लाई क्या है, लोअर लिम की सप्लाई क्या है। ठीक है, ऐसे हम उसको अच्छी प्रकार से जान सकें, तो उसके लिए हमें शरीर को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आ जाता है शारीर किसे बोलते हैं। तो शारीर की डेफिनेशन देखते हैं। शरीरम अधिकृत्यम कृत्यम तंत्र शारीरम, अर्थात वह तंत्र जिसमें शरीर को आधार मानकर रचा गया है उसे शारीर कहते हैं। इसमें मुख्यतः शरीर संबंधी संपूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि शारीर बोलते हैं, शारीर मान लो एक जैसे कि बुक। ठीक है, जिसको शरीर को आधार मानकर, यानी कि जिसमें शरीर के बारे में बताया गया उसको आधार मानकर जो रचा गया उसे शारीर बोलते हैं, यानी कि तंत्र यानी कि बुक टाइप। ठीक है, अब शरीरी किसे बोलते हैं। शरीरी का अर्थ आत्मा से है। ठीक है, अब शरीरी जो बोलते हैं हम आत्मा को बोलते हैं शरीर। ठीक है, तो इसके लिए अब देखते हैं कौन कौन से रहेंगे। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति। ठीक है, सा एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत्य, यानी कि पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति सा एव कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत्य। अब यहाँ पे हिंदी देख लेते हैं। पंच महाभूत और आत्मा इनका समुदाय क्या कहलाता है, पुरुष कहलाते हैं। और इसे कर्म पुरुष भी बोलते हैं, और यही कर्म पुरुष चिकित्सा करने के लिए योग्य है। हमने बताया था कि अभी जो शरीर है वो भी क्या होता है, पंच महाभूत और आत्मा का समुदाय होता है, उसे हम पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या है, कर्म पुरुष भी है। ठीक है, और वही कर्म पुरुष क्या है, चिकित्सा के योग्य। हम कर्म पुरुष जो है, पुरुष यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, उसी की हम क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। ठीक है, अब इतना इसके बाद आ जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर संशोधन, यानी कि हम जो कैडिवर होता है जो प्रिजर्व करते हैं बॉडी को, वो कैसे करते हैं, एज आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे करते हैं, तो उसमें 3 क्रम होते हैं, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम।
तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी इसके श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपतम, यानी कि पूर्व क्रम में बेसिकली हमें बताया गया है कि हमें कैसे शरीर का जो है क्या करना है, कैसे शरीर को प्रिजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करने के लिए कैसी बॉडी को लेना है। तो सबसे पहले तस्मात् समस्त गात्रम, यानी कि जिसके क्या हो, सारे ऑर्गन हो, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई ऑर्गन ना हो। अविशोपतम, यानी कि जिसकी विषय मृत्यु न आई हो, ठीक है। दीर्घ व्याधि पीड़ितम, दीर्घ व्याधि पीड़ितम यानी कि जो दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो। वर्ष शतीकम, ठीक है, जो 100 वर्ष से अधिक ना हो। निसृष्ट आत्मपुरुषम पुरुषम, कि जिसकी आत्म पुरुष क्या हो, निकाल ली गई हो। आत्म पुरुष, पुरुष यानी कि फिगर मेटल, ठीक है। तो एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। समस्त गात्रम यानी कि जो सब अंग प्रत्यंग युक्त हो, ना हीन अंग हो, यानी कि उसमें हीन अंग का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गन है कम ना हो, ठीक है। ना ही अति अंग हो, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गन ना हो, ऐसे सबका संरक्षण करना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि ना ही हीन अंग हो, ना ही अति अंगों की, हम ऐसे शब्द का संरक्षण क्यों नहीं कर सकते कि कोई हीन अंग वाला है, ठीक। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम जो नॉर्मल एक बॉडी पढ़ते हैं उसमें सारे ऑर्गन जितने होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गन, अगर कोई ऑर्गन दो होते हैं तो दो ही होने चाहिए, कोई एक होता है तो एक ही होना चाहिए। जैसे मान लो लीवर एक ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में, ठीक है, लीवर एक ही होता है। तो हम बेसिकली हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन का, तो हमें एक ही लीवर, अगर हम ऐसे पर्सन की बॉडी नहीं ले सकते जिसमें 2 लीवर हो, ठीक है, तो उसी बात को बताया गया। तो फिर हमें वो हम समझ नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। मनुष्य शरीर में जितने अंग अवयव होने चाहिए उतने मनुष्य शरीर में जितने अंग अवयव होने चाहिए उतने अंगों से तथा अवयवों से युक्त शरीर का संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम सेकंड पे। अविशोपतम, यानी कि विष से मृत्यु होने पर अंग अस्वाभाविक हो जाते हैं, यानी कि जो मान लो जो पॉइजन से मरा है उसके अंग कैसे मरेंगे, मान लो जिस टाइप का पॉइजन है उस टाइप के अकॉर्डिंग मरेंगे, ठीक है। हो सकता है साइनोसिस हो गया, यानी कि ब्लू हो गए हो, ठीक है, तो वो नॉर्मल पर्सन तो रहा नहीं, तो इसलिए हम ऐसे इंसान की बॉडी नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के सबका संरक्षण नहीं करना चाहिए। दीर्घ व्याधि पीड़ितम, दीर्घ व्याधि से पीड़ित होने पर शरीर के अंग और धातु खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई दीर्घ व्याधि से पीड़ित है तो उसके अंग और क्या होंगे, धातु खराब ही हो जाएंगे, ठीक है। दीर्घ व्याधि से मत मनुष्य के शरीर को देखने से इन अंगों का परिज्ञान विकृत हो जाएगा, कि हम मान लो दीर्घ व्याधि से पीड़ित मनुष्य के हम अंग देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि ये अंग ऐसे ही होते हैं, तो हमें फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, नॉलेज, ठीक है। फिर है आवर्ष क्षतिकम, यानी कि वैध अवस्था में शरीर की धातुएं और अवयव का क्षय होता है, तो हमें वो, इसलिए जो व्यक्ति अतिवृद्ध ना हो ऐसे व्यक्ति के सबको संरक्षित किया जाना चाहिए। अर्थात अतिवृद्ध अवस्था में मृत मनुष्य का निषेध है। दूसरा निःशस्ट आत्म पुरुष, अर्थात जिसकी आत्म और पुरुष दोनों निकाल ली गई हो, ठीक है, जिसकी आत्म और पुरुष क्या हो, दोनों निकाले गए हैं। आते यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पुरुष यानी कि फीकल मेटल निकाल लिया गया। अगर मान लो ऐसे पड़ा रहेगा तो ठीक है, क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, या फिर कोई भी किसी को प्रिजर्व कर रहा है तो प्रिजर्वेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। अब तो पहले तो हमने ये सब फर्स्ट में पूर्व क्रम में ये देखा कि हमें कैसी बॉडी चाहिए। सबसे पहले जिसमें सारे अंग हो, ठीक है, दूसरी जिसके विष से मृत्यु नहीं हो, जो दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो, जो 100 वर्ष से अधिक ना हो, और जिसकी आत्म पुरुष निकाल ली गई हो, ठीक है। फिर है संरक्षण विधि। संरक्षण विधि के लिए श्लोक क्या है, प्रहंत्यम आप गायाम निबद्धम पंचरस्थम मुंजवल्कल कुशषणादीनाग नए तमे विस्तृत अंग प्रत्यंग आप्रकादेशे कोथेत। तो हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तो इसका है आभ्रंत्यमाप गायाम, यानी कि ईशत प्रवाह वाली नदी में शव को पिंजरे में बंद करके रखा जाता था। ईशत प्रवाह यानी कि जिसका जो फ्लो है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है, नॉर्मल हल्का हो।
ठीक है। उस नदी में शव को कैसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। पिंजरे में बंद करके क्यों रखा जाता था? क्योंकि कोई उसको जो एनिमल है, ठीक है, जंगली जानवर है, वो उसको खा ना जाए, ठीक है, इसलिए उसको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, ठीक है। संरक्षण का समय सप्तरात्रि के लिए रखा जाता है, यानी कि इसको 7 दिन के लिए रखा जाता था। शव को जलचर जीवों से बचाने के लिए मुंज, वल्कल, कुश और शण से लपेट कर रखा जाता था। मतलब शव को जलचर जीव यानी कि जो पानी में जीव रहते हैं उनसे बचाने के लिए मुंज, वल्कल, कुश, शण से लपेट कर रखा जाता है, यानी कि एक टाइप के जैसे कुश हो गए, ठीक है, शण हो गए, प्लांट से ही बनते हैं, ठीक है, उनसे लपेट कर रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? आप्रकाशदेशी, आप्रकाश देश, यानी कि शव को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, अर्थात शव दृष्टि के सामने ना आता हो, यानी कि ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना हो। पिछले टाइम में क्या मानते थे सब इसको, बहुत ही अजीब मानते थे ना सब। फिर अगर मान लो कोई ऐसे करता है, ठीक है, वो जो आचार्य कर रहे थे और वो ऐसे रख देते सबके सामने, तो उनको क्या मान लेते? लोग तांत्रिक वगैरह मान लेते, ठीक है। तो इसलिए उनको ऐसे स्थान पर रखते थे जहाँ वो सामने ना आए, ठीक है, या फिर कोई डर भी सकता है, इसलिए भी। फिर आती है हमें सब छेदन विधि, लास्ट में उसका डाइसेक्शन कैसे करते थे, ठीक है। इसके लिए श्लोक क्या है? सम्यक प्रकोथित चा उत्कृत्यम ततो देहम सप्तरात उशिरम बाल वेणु बलकल कुचिनाम अन्य तमीन सने सने घर्षस्य आदिनाम सर्वाने बाह्य अभ्यंतर अंग विशेषान, यानी कि सम्यक प्रकार से प्रकोथित, यानी कि वो अच्छी प्रकार से प्यूरिफिकेशन हो गया है सबका, ठीक है। उसको मतलब अच्छी प्रकार से हमने उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व कर दिया है। फिर शव को 7 रातों के बाद, ठीक है, नदी से बाहर निकाल कर खस, बाल, बलकल आदि के द्वारा बनी हुई कूची से, कूची मतलब एक टाइप का, ठीक है, एक टाइप के होते थे, जैसे हम औजार मान लें, उससे क्या करते थे? अवघर्षण, यानी कि धीरे धीरे खुरस के अंग प्रत्यंगों का क्या करते थे? ज्ञान करते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं सब संरक्षण का महत्व क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि सब संरक्षण का महत्व क्या है, या शरीर ज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है, या फिर उत्तम चिकित्सक के गुण क्या है, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। इसका क्या है? शरीरे चाएव शास्त्रे चा डष्टार्था स्याद विशारदा दष्टे शुताभ्याम संध्यम वापोहय चरित क्रिया, आचार्य शिशुत का श्लोक है, ठीक है। तो इसमें बताया गया यदि कोई मनुष्य आयुर्वेद में विशारद यानी कि एक्सपर्ट होना चाहता है, ठीक है, तो उसे शास्त्र यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ दर्शन ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि हमें थ्योरी भी थियोरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, ठीक है। देखे और सुने हुए ज्ञान के द्वारा संदेह को दूर करके चिकित्सा कर्म करना चाहिए। अगर मान लो हम जो देख रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, उसके द्वारा हमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर करके हमें चिकित्सा कर्म करना चाहिए, यही उत्तम चिकित्सक के गुण है। अब क्या है यहाँ पे? प्रिजर्वेशन ऑफ कैडेवर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एस्पेक्ट, मॉडर्न में कैसे करते हैं? जैसे पहले एक मेथड होता है एम्बाल्मिंग। एम्बाल्मिंग क्या होता है? द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी बाय द हेल्प ऑफ केमिकल फ्यूल्स, ठीक है। केमिकल के थ्रू हम जो डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बाल्मिंग बोलते हैं। इट इज़ परफॉर्म फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज टू कैडबेरिक डाइसेक्शन, ठीक है। अब टाइप हो जाएंगे, टाइप में कौन कौन सी हो जाएगी, ठीक है, टाइप में कौन कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी आर्ट्रियल एम्बाल्मिंग, फिर से आएगी कैविटी एम्बाल्मिंग, तीसरे सरफेस या हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आर्ट्रियल एम्बाल्मिंग, ठीक है। आर्ट्रियल में क्या जाएगा? इसमें हम इंजेक्शन ऑफ एम्बाल्मिंग फ्लूइड यानी कि जो भी हमें केमिकल चाहिए, ठीक है, वो हम इंजेक्शन के थ्रू क्या ब्लड वेसल में देते हैं, यानी कि इंजेक्शन देते हैं। कौन कौन सी वेसल? फेमोरल आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फेमोरल आर्टरी हमारे, ठीक है, पैर में होती है और कॉमन कैरोटिड नेक में, ठीक है। फिर तक कैविटी एम्बाल्मिंग। कैविटी मेथड में क्या करते हैं? दिस मेथड इंक्लूड सब्सटीट्यूशन ऑफ गैस एंड फ्यूल विद एम्बाल्मिंग फ्यूल विद इन अ कैविटी। जो कैविटी में क्या करेंगे? जो गैस है या फ्यूल्स हैं उनको हम निकाल देंगे, उसकी जगह क्या करते हैं? हमें जो एम्बाल्मिंग फ्यूल डालते हैं। तो
कौन कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, थोरैक्सिक कैविटी, पेल्विक कैविटी, ठीक है। तीसरे आते हैं सरफेस या हाइपोडर्मिक मेथड। एम्बाल्मिंग फ्लूइड इज पेंटेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी। इसमें जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड होता है हम उसको सरफेस पे बॉडी को पेंट कर देना है। कहाँ पे होता है, इसके बेसिकली यूज एट आईलिड्स और फिंगर टिप्स, ठीक है। आईलिड्स और फिंगर टिप्स होते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग। एनाटॉमिकल एम्बाल्मिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कैसी बॉडी लेंगे, वही हमारा प्रूफ कम रहेगा। सबसे पहले बॉडी शुड बी प्रिजर्व विद इन 30 आवर्स आफ्टर द टाइम ऑफ डेथ ड्यूरिंग विंटर। अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें बॉडी को हम विद इन कितने आवर में प्रिजर्व करेंगे, 30 आवर्स में, ठीक है, आफ्टर द डेथ। अगर समर है तो उसको 24 आवर में, ठीक है। द पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी कम्प्लीटेड एंड द एज ऑफ बॉडी शुड बी 50 to 55 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव फ्यूल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले प्रिजर्वेटिव होता क्या है वो, द केमिकल विच इनएक्टिवेट्स बैक्टीरिया प्रिवेंटिंग डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जो केमिकल इनएक्टिवेट करते हैं बैक्टीरिया को, जिससे हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एंड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब टाइप एन के भी जैसे जर्मिसाइड क्या करेंगे, किल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूटाराल्डिहाइड। सब बफर जो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस। इसका एग्जांपल बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट। फिर आते हैं ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं, यूज टू हाइड्रेट द टिश्यू। ये यूज़ होते हैं टू हाइड्रेट करने के लिए, जैसे ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ठीक है। अब फ्यूल कैसे एंटर करता है बॉडी में, बाय फ्यूमोरल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, फ्यूमोरल आर्टरी के थ्रू। अब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ होता है डाइसेक्शन में, सबसे पहले होता है स्कैपल, ठीक है, उसमें ब्लेड होता है, आर्टरी फॉरसेप्स, टूथ हेड फॉरसेप्स, रिट्रैक्टर, निडल, थ्रेड, ठीक है, ये हो जाएंगे। प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए ड्यूरिंग फ्लूइड इन्फ्यूजन या एम्बाल्मिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिकॉशन क्या करना चाहिए हम फ्लूइड जब इन्फ्यूज़न कर रहे हैं, एम्बाल्मिंग कर रहे हैं। तो ऑल द ऑरिफिस, यानी कि जितनी भी ओपनिंग है बॉडी की वो किससे कवर्ड होनी चाहिए, विद कॉटन गॉज, यानी कि कॉटन से, ठीक है। अब कैनुला शुड बी प्लेस्ड विद इन द फ्यूमरल आर्टरी इन अपर डायरेक्शन। जो कैनुला हम प्लेस करेंगे फ्यूमरल आर्टरी में अपर डायरेक्शन में होना चाहिए। और जब 1 लीटर फ्यूल रह जाए उस कैनुला में तो हम उसको कैसे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे टू दी डाउनवर्ड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर प्रिजर्वेशन। प्रॉपर प्रिजर्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, स्टार्ट गिविंग द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेलिन। जितनी भी ओपनिंग होती है बॉडी की, ठीक है, वो उससे क्या फॉर्मेलिन की स्मेल आने लगती है। दूसरा हम करते हैं पिन पिक टेस्ट। पिन पिक टेस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले लेंस या कोई भी चीज़ ले ली, उसको हमने कहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है, डिस्टल फैलेंजेस पे। तो वहाँ से क्या होता है, ओसिंग आउट होने लगती है जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है उसकी, ठीक है। तो ये होता है पिन पिक टेस्ट, ठीक है। तो इतना ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। तो इसलिए ये वाला चैप्टर पूरा हो गया। इसमें जो श्लोक है वो इम्पॉर्टेंट है, वो प्लीज़ आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो मैं संशोधन जारी है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू, अगर आपको ये इस चैप्टर के नोट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।